Bismillahirrahmanirrahim. Dear 3 class and their sweet mothers, sisters, how are you? Alhamdulillah, I am fine. हमने 3 क्लास का यूनिट 4 स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम मेजरमेंट्स ऑफ दी लेंथ कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने उनकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखनी है कि वो कैसे करें, यानी डिफरेंट यूनिट्स को किस तरह से प्लस या माइनस किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ क्या है कि आपने इसके साथ यूनिट्स लिखना है कि वो किस यूनिट में आपने उसको ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है। तो देखें एडिशन ऑफ द यूनिट ऑफ द लेंथ। तो यहाँ पे जैसे देखें थ्योरी में ये एग्जांपल्स दी हुई हैं आपके लिए कि लेंथ ऑफ द ब्लू yarn, ये ऊन के गोले हैं, धागे का कोई गोला है, उसकी टोटल ब्लू कलर का जो धागा है उसकी लेंथ कितनी, इतने मीटर और इतने सेंटीमीटर। रेड कलर का है वो 23 मीटर और 21 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ दोनों की कितनी है, तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ऐड कर देंगे और मीटर को मीटर में। तो टोटल हम बता देंगे कि जी 68 मीटर एंड 53 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यूनिट ज़रूर लिखना है। बस इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपने इनका यूनिट ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 दी गई है। देखें मीटर और सेंटीमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, तो प्लस करने को कहा गया है। तो आपने क्या करना है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ऐड करना है, मीटर को मीटर में। तो इसको करने के लिए ना आप बच्चों को सिर्फ प्रैक्टिस में क्या करवाएं। बच्चे गड़बड़ बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन में करते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि आप बच्चों को ब्लॉक वाली कॉपी लेके दें, ठीक है, और उन्हें कहें कि ब्लॉक में आपने एक एक डिजिट लिखना है। जैसे ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन है ए पार्ट एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। तो मैं आपको एक क्वेश्चन आपको करना बताऊंगी क्योंकि जाहिर है छोटे बच्चे हैं, आपने उनको अच्छे से प्रैक्टिस करवानी है। तो आप क्या करेंगे कि एक एक ब्लॉक में एक एक डिजिट लिखना है, 5, 6, और जो किलोमीटर है ना वो आपने एक ही ब्लॉक में लिख देना। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा एक ब्लॉक का गैप दे दें, फिर दूसरा सेंटीमीटर लिखें 1, 7, और सेंटीमीटर जो है वो आपने एक ही ब्लॉक में लिख दें, यानी यूनिट आप एक ही ब्लॉक में लिख दें। ठीक है, किलोमीटर और सेंटीमीटर, लेकिन डिजिट जो है ना वो आपने एक एक ब्लॉक में एक एक लिखना है। ठीक है, 5 एक ब्लॉक में, 6 एक ब्लॉक में। अच्छा जी, दूसरी लाइन जब आप लिखेंगे तो फिर उन्हीं के नीचे लिखना है आपने, ये 2 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर आना चाहिए, इन नंबर्स को नंबर के नीचे आना चाहिए। फिर दूसरी वैल्यू जो है ये 10 है तो इस तरह नंबर के नीचे नंबर आएगा और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर। फिर आपने ये लाइन लगा दी स्केल से। ठीक है, अब हमने इनको करना है प्लस। ठीक है, अब हम जब प्लस करेंगे तो प्लस करने के लिए आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये देखें 7 में 0 प्लस करें तो 7 आएगा। कुछ बच्चे ना 0 लिख देते हैं तो ये 7 आएगा। देखो 0 का मतलब होता है नथिंग, कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है तो उसमें 7 जब ऐड हो जाएगा तो 7 तो आएगा ना आंसर में। तो ये 7 और ये 1 और 1 ऐड होके ये 2, तो ये टोटल कितने हो गए, 27 सेंटीमीटर, यानी हमने सेंटीमीटर को ऐड कर लिया। ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं, किलोमीटर के नीचे फ़ौरन से किलोमीटर लिख दें। ठीक है, अब इनको ऐड करना है 6 और 2 को, 6 और 2 कितने हो गए, 6, 7, 8, तो ये 8। 5 के अंदर 2 ऐड करें, 5, 6, 7। ठीक है, तो 78 किलोमीटर 27 सेंटीमीटर। ठीक है, देखें कितना इतना आसान है ये ऐड करना और कितना प्यारा लगेगा। अगर आप इस तरह से करेंगे ना, आपसे देखें कभी भी गलती नहीं होगी इन क्वेश्चंस में। ठीक है, क्योंकि नंबर्स जब आगे पीछे लिखे जाते हैं तो गड़बड़ वहीं पे होती है। वहीं फिर ऐड वो बच्चे वैल्यूज़ को इधर उधर लिख देते हैं और ऐड करते वक्त उनको ख़ुद पता नहीं चल रहा होता कि किसको किस में ऐड करना है।
तो आप बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चे हैं अभी, उनको हाथ पकड़ के समझाना पड़ता है। एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से टाइम से उसको समझा देंगे ना, तो वो बहुत अच्छे से आगे प्रैक्टिस कर लेगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी पे राइट करना, उसको उतारना बोर्ड से, जैसे अब टीचर बोर्ड पे समझाएंगी तो बोर्ड से अपनी कॉपी पे उतारना ही बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अगर उसने क्वेश्चन ठीक से उतार लिया है तो वो प्लस तो कर ही लेता है। देखें छोटे छोटे नंबर है तो ऐड करना तो उनको आता है। अगर वो उतारने में गलती कर जाता है तो एडिशन फिर गलत लाजमी हो जाएगी, राइट। अब क्वेश्चन अगर कोई टेस्ट देती हैं, टीचर क्वेश्चन लिख देती हैं और वो कहती हैं चलें मुझे ऐड करके दिखाएं, अब वो जब उतारने में गलती करेगा तो फिर जाहिर है वो ऐड कैसे करेगा, उसे खुद समझ नहीं आएगा कि इसको कहाँ किस में ऐड करूँ। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आप अच्छे से ज़रा देख के बच्चों को समझाएं, उनकी प्रैक्टिस करवाएं कि पहले क्वेश्चन किस तरह से आपने राइट करना है, अपनी कॉपी पे किस तरह उतारना है आपकी बुक के ऊपर जो है, इसीलिए कि ये मिस्टेक ना बच्चों से हो जाए। आपको यहाँ पर देखें क्वेश्चंस लिख के दिए हैं, तो यहाँ पर जस्ट आपको सिर्फ ऐड करना है। तो बच्चे यहाँ भी ऐड करने में, देखें ना यहाँ पे ये देखें नंबर छोटे छोटे हैं और नंबर जोड़ के लिखे हुए हैं, तो यहाँ भी गलती कर जाते हैं बच्चे। ये 7 और ये 2 सेंटीमीटर, तो उनको कहें कि इसके नीचे लिखें, बिल्कुल 7 को बिल्कुल ऐसे नीचे सीध में बिल्कुल उसके नीचे आना चाहिए। इसी तरह ये मीटर के नीचे बिल्कुल मीटर लिखें। फिर ये 6 और 2 8, 5 और 2 7, ये बिल्कुल उसके नीचे आना चाहिए। बच्चे इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, आगे पीछे हो जाता है और फिर टीचर आपको डांटेंगी भी और फिर वो आपका रॉन्ग भी हो जाएगा क्वेश्चन, फिर आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ी सी केयर करने से आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये देखें नीचे जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, इनसे वैल्यू आपको खुद से फिर इस तरह लिखनी होती है, तो आपको वैल्यू लिखनी आनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको वर्डिंग से क्वेश्चन लिखना आना चाहिए या बोर्ड से क्वेश्चन उतारना आना चाहिए, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसी तरह से फिर सब्ट्रैक्शन है, तो ये भी बहुत आसान है। देखें बात तो वही है कि आपने वैल्यू को उतारना कैसे है, तो जब उतार लेते हैं ठीक से तो उनको प्लस करें या माइनस करें, तो वो तो आसान है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर मैंने देखा बहुत बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, क्योंकि ये जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आपको छोटी दी हुई है, तो उसको लिखने में वो गड़बड़ कर जाते हैं। यानी ये एक वैल्यू 10 मीटर और 56 सेंटीमीटर है, तो देखिए अगर आप इसको यूँ 10 को एक एक डिजिट को एक एक ब्लॉक में लिखते हैं तो फिर तो गलती नहीं होगी। 10 मीटर, फिर क्या है 5 6 यानी 56 सेंटीमीटर। अब अगली वैल्यू जो है वो है 2 मीटर। अब बच्चे 2 यहाँ नहीं यहाँ लिख देते हैं, ये देखें 2 इधर लिख देते हैं मीटर, क्योंकि है ही अकेला सिर्फ 2, तो अब इस 10 के नीचे लिखना है ना, तो यहाँ नहीं लिखना, फिर यहाँ से वैल्यू को इधर से लिखना शुरू करेंगे, तभी तो आप माइनस करेंगे, वरना आप 10 में से जब 2 माइनस करने लगेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। देखें 0 का 0 आ जाएगा, फिर आप परेशान होंगे कि 1 में से 2 कैसे निकालूं। ठीक है ना, तो ये मिस्टेक फिर आपकी हो सकती है। तो नंबर्स को कैसे लिखना है ये भी टेक्निक है। इधर से आपने लिखना शुरू कर, जो खाली जगह बचे इधर, ये 2 इधर आएगा। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या है 15, ये तो दोनों डिजिट हैं तो इसलिए इसमें तो ठीक से आप लिख सकते हैं आसानी से। यहाँ पर मसला हो सकता है, अगर ये भी सिर्फ 5 होता तो फिर आप इसको भी इधर से लिखते, ये गैप देते। ठीक है, ये जो गैप है इसे भी खाली नहीं छोड़ना, इसकी जगह पे फिर 0 लिख देते हैं, ताकि आपको ये रहे कि जी इसके नीचे कुछ नहीं है। उसकी वैल्यू को जब आप नीचे उतारें तो वो फिर ठीक से उतार सकें। तो अब आपको पहले तो नंबर्स को, वैल्यूज़ को अपनी कॉपी पे लिखना आना चाहिए। ठीक है, अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो अब देखें डिजिट में से डिजिट माइनस होगा, 6 में से 5 निकाल दें, 5 6, एक बचता है 1, 5 में से 1 निकाल दें, 1 2 3 4 5, कितने बच गए 4।
तो ये कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमने माइनस कर लिया। ठीक है, अब हम करेंगे मीटर्स को। तो अब देखें ये ज़ीरो है, ज़ीरो में से तो 2 नहीं निकाल सकते ना, तो यहाँ से कैरी लेके यहाँ, कैरी मतलब जैसे उधार ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, तो यहाँ से आपने इसमें लोन ले लिया, तो ये यहाँ पर ऐसे ही लगा दिया। जो लोन लेते हैं, जो कैरी लेते हैं उसके साथ लगा देते हैं उसको, तो अब ये 10 बन जाता है। ज़ीरो के साथ जब 1 लग जाता है तो 10 बन जाता है। तो अब 10 में से 2 निकालना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने बच गए? 3 6 7 8, तो ये 8 बच गए। अब ये 1 था यहाँ पर, 1 इसने इसको दे दिया, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो बस फिर हम यहाँ पे ज़ीरो नहीं लगाएंगे। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया? 8 मीटर 41 सेंटीमीटर। ठीक है, आसान है ना। तो इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन की वैल्यूज़ लिखना आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है, ये देखें 2 को आपने इधर से लिखना है, इस तरफ से। इसी तरह देखिए 8 है तो 8 को इधर से लिखना है, इस डिजिट के नीचे। ठीक है, चलें इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। इस एक्सरसाइज में 4.3 में आपको माइनस करना है। तो बुक के ऊपर जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, डिजिट को डिजिट में माइनस करके आपने नीचे लिखना है, बिल्कुल उसी के नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज माइनस की है 4.3, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी असाइनमेंट है। ये आपने ख़ुद से सॉल्व करके अपनी मम्मा को चेक करवानी है, आपको टीचर ने भी समझाया होगा। ठीक है, इसे आपने ख़ुद सॉल्व करना है, और जब आपको होमवर्क अपनी कॉपी पे करना है तो उसके ऊपर आपने ब्लॉक्स में सिंगल सिंगल डिजिट लिखना है। ठीक है, खुला खुला करके लिखना है, और प्लस करके या माइनस करके बिल्कुल उसी के नीचे आंसर आना चाहिए। फिर इंशाल्लाह देखना आपका आंसर ठीक होगा। गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स, गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें प्लस करने की और माइनस करने की। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट आगे भी करवाऊंगी। पहले आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।